राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पे राधा रानी पे छोड़ देना? नहीं, जवाब देना चाहिए। अपने को सामने जो जैसी स्थिति है वो पर्दा रहित करना चाहिए। जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है। जहाँ हमारा कोई अपराध नहीं लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। 3 डिग्रियां इसकी रखनी चाहिए। पहली, सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। शिवम जी दिल्ली से हमें या ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे क्या फायदा है। ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है, बस तक चल रहा है। नहीं तो कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। हाँ, तो हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर। नहीं तो देखो कैसे ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेगी। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल। डर लगता है ना सबको। महाराज जी आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना। श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकती, पांच भौतिक शरीर से ही सुन सकती है। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क उड़ रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 5 भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर, तो उससे कैसे हो सकता है? पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में महाराज में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है। कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी हम तो आपकी शरण में आता, हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते। प्रिया जो संभाले, हम तो पोस्टमैन